संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पता कैसे? घरवाली बहुत साफ है, ईमानदार है, सोच वाली है, लेकिन दबती अपने घरवाले से। घरवाला चालाक है, चतुर है, बेईमान है, लोभी है, लालची है। जरा देखना पे यही पति पत्नी दोनों घर में खड़े हैं सामने। घरवाली कहेगी मैं सत्संग में जाऊंगा, क्या करेगी? ये घर के काम कौन करेगा? बच्चों के कपड़े धोने, मेरे कपड़े धोने, प्रेस करनी, झाड़ू पोछा करना, ये सामान करना, वो करना। मेरे दोस्त आएंगे, चाय पानी वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, कोई बात नहीं, रोक दी। कौन है वो? आत्मा है, उसमें मन बैठा है। पति में मन बैठा है, स्ट्रोंग है मन, उसमें आत्मा है, कमजोर है वो। अब देखना जरा, स्ट्रोंग होगी अब आत्मा। सत्संग में जा, भक्ति कर, सत्संग में जा, भक्ति कर। अब स्ट्रोंग हो जाएगी वो। जी मैं सत्संग में जाऊंगी। क्या करेगी सत्संग में? बात सुन लो ध्यान से, गलत जगह जाती है। आप अभी निकलोगे खाना खा के, 3 घंटे ताश खेलोगे, बकवास करते फिरो गलियों में। तुम पता नहीं क्या क्या करके आते हो बाजार में। कभी बोलती हूँ कभी तुझे? 2 घंटे सत्संग में जाऊंगी, अधिकार है मेरा, आजाद हूं मैं, नौकरी करती हूँ, तनख्वाह लेती हूँ 1 लाख रुपए, 60,000 रुपये महीने के, और तुझे सौंप देती हूँ सब कुछ। तो राज करता है मेरे ऊपर। कपड़े धो लेना, बच्चों को पालन पोषण कर लेना, ड्यूटी तेरी भी है। कहीं लेखा हुआ नहीं पाया था, अब सब कुछ काम मैं ही करूंगी जिंदगी भर। इतना बोला नहीं, वो डाउन होया नहीं। फिर चले जाओ भी, कोई बात नहीं, ट्रेन पे आ जाओ। आत्मा की शक्ति बढ़ने लग रही है वे, जीत होगी। अब जीत शुरू हो जाएगी। समझौता हुआ घर में, प्रस्ताव पास होंगे। अब देख लो, सुन लो ध्यान से मेरी बात। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कराया करो। जितनी तुम्हारा आता है सत्संग में जाना होता है, मैंने जाना ही जाना है। मेरे साथ चलो, बैठ कर देखो,
वहां क्या सिखाया जाता है, वहां का माहौल कैसा है, वो आ नहीं सकता कि साकट गति का आदमी है। सत्संग में बैठते पतंगे लगते हैं पैरों में, और बैठ नहीं सकता वो आदमी। पता क्या बोलेगा, आप पे जाओ, मैं तो घर संभाल लूंगा। क्या घर संभालेगा, चाय पी लेगा, ज्यादा ज्यादा बिस्कुट खा लेगा, भूख के टाइम पर क्या करेगा, खाना फिर वही बनाएगी आकर के। आई श्रीमती जी, डिब्बा भरा था, बिस्कुट खत्म, दूध देखा तो 3 बार चाय पी गया श्रीमान जी, पहिया दूध बच रहा है, 1 किलो दूध लिया कर दी श्रीमती जी। 1 किलो में 2 आदमी थे बस, में एक छोटा बच्चा था बस। ये क्या कर दिया आपने, क्या करता, अखबार सारा पढ़ लिया, याद कर लिया, 3 बार चाय पी ली, फिर बाट में था तुम्हारी में, आओगे खाना बनाओगे, फोन आपके पास है, फोन करो, रेडीमेड खाना आएगा। मेरा भी आपका और बच्चे का भी 3वां खाना मंगा लेते, क्या दिक्कत थी, पैसे लगते हैं बाहर से, तो फिर कभी लगा लिया करो बाहर से, क्या दिक्कत आ रखी है। क्या हो गई अब, बराबर से फालतू होने लग रही है, वो बराबर हो गई है। कौन है ये, सुरती है, ये आत्मा है, अपनी चलाने लग गई है। अब जीत हो जाएगी इसकी, आत्मा की अब जीत होगी। संघर्ष होगा, होगा ही होगा। किसके साथ नहीं, नाम बता दो किसी आदत भगत का, संत का, सबके साथ हुआ है। सुनना है, ध्यान से सुन लो। आदमी कब तक घर में रहता है भगत, जब तक घर वाले उसको भक्ति करने देते हैं, दान देने देते हैं, सेवा देने देते हैं, उसके अनुकूल चलते हैं, घर के काम भी करेगा, उनका संभाल भी करेगा, कमा कमा दीवेगा भी वो। और जिस दिन बिल्कुल बंद कि नहीं, फिर क्विट करेगा, फिर ठीक है, फिर हम चलेगा, तब घर छोड़ा जाता है। फिर फैसले करेगा वो, इससे बढ़िया था अपना चल कहीं, अरे 6 घंटे कमा के खाना है, किसी आश्रम में जाएंगे, सेवा करेंगे, भोजन भी मिलेगा, आश्रम रहने की जगह मिलेगी, और भक्ति करूंगा टेंशन फ्री। संत मत की भक्ति संतुलित भक्ति है। गृहस्थी में रह के भी भक्ति कर सकते हो, ऐसा नहीं है कठिन है ये, कठिन बनेगी ये, कठिन हम बना देंगे इसको। तो क्या है, संतों ने खूब जोर लगा के बताया है, मनुष्य तन ऊंचा है, अनमोल है, ये बार बार मिलता नहीं है, ये भक्ति करने के लिए मिला है, बहुत ऊंची भक्ति। जिन्होंने भक्ति की है, शब्द साधनाएं की हैं, उन्होंने बहुत श्रीवाणियां बताई हैं, बड़े बड़े भजन श्रीवाणियां उनकी आई हुई हैं कि परमात्मा कैसा है, किस रूप का है, सब खुलासा करके गए हुए। ज्ञान को मिलाओ, वाणियों को पूछो, तोल मोल करो, फिर आगे चलो, क्या दिक्कत है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुना है हमने अपने गुरु का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। धुएं से महीन पवन से जीना, धुएं से महीन
से जीना, वाह मैं जीव न जान, वाह में जीव न जान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। देखत देखत नैन थक गए, देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान, सुनते सुनते कान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कहाँ लगवा का वर्ण बखानो, कहाँ लगवा का वरण बखानो, लो लागे नहीं ध्यान, लो लागे नहीं ध्यान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। तासुमर भयकाल न व्यापे, तासु मेरे भय काल ना व्यापे, ये पद है निर्वाण, ये पद है निर्वाण, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, मिट जाए आवन जान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। साहिब की श्रीवाणी आई है, बड़ी आसान है, बहुत आसान, सबसे कठिन नहीं है, सुनने में आसान से दिखती, सबसे कठिन है ये, सर्वोच्च है ये, सर्वोच्च आखिरी है ये। क्यों आखिरी है? आना जाना मिट जाएगा, जो इसको जान लेगा आवागमन खत्म हो जाएगा। फिर कितनी ऊंची श्रीवाणी होगी, कितनी कठिन वाणी होगी। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, कोई पोथी नहीं खोल रहे, कठिन कठिन मंत्र नहीं बताएंगे इसमें, हाथ का कोई कर्मकांड नहीं बताएंगे इसमें। क्या ये अनुभूति है? अनुभूति बता रहे हैं। धुएं से महीन पवन से झीना, वाह मैं जीव न जान। क्या वो अविनाशी है, वो प्राण पिंड नहीं है उसका, ये नस नाड़ियों का चमड़े का थैला उसका नहीं है।
अविनाशी जो शक्ति है हमारे तन को धारण करके बैठी है। अब तोल बता दो कोई कितना होगा उसको बता दो कोई तोल। कोई तोल नहीं पाया। एक मानव भाव जी मिले, कहता जी आत्मा का वजन कितना है? माँ जी मानव भाव जी आप बता दो। कहता 21 ग्राम है। वाह जी वाह। कहता 5 ग्राम है। वाह जी वाह। सुना 1 ग्राम है। आप बताओ। मुझे एक बात बताओ श्रीमान जी, माप तोल के जितने पैमाने हैं, जितने भी तोल के यंत्र तंत्र मंत्र हैं सारे, ये नासवान है। ये मनुष्य ने बनाए। तोल और माप की जितने भी पैमाने हैं ये सब मनुष्य ने बनाए। कहता हाँ जी। फिर आत्मा तो अविनाशी है। कोई अविनाशी पैमाना आपके पास है? कोई तोलने का है? समझा नहीं? इसका कोई तोल नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा खोल के बताओ। खोल के बता देंगे अगर समझ सकते तो समझो। दीपक जला दिया हमने अपने कमरे में और दीपक का प्रकाश कमरे में फैल गया। पूरे कमरे में प्रकाश है। एक मुट्ठी प्रकाश पकड़ो और तखड़ी में चढ़ा दो, तोल दो। उस दीपक के प्रकाश का जो चारों तरफ कमरे में फैला हुआ है, किसी भी कोने में जाके पकड़ो प्रकाश को, मुट्ठी में तोल दो, कोई नहीं तोल पाता। जबकि वो तो नासवान है। सुनना है, सुनो ध्यान से बात। सूर्य की किरणें आ रही हैं। क्या आ रही है? किरणें। हर किरण में प्रकाश है। किसी किरण को तोल दो, बोलो, बता दूं आसान सा कहां से होगा। एक रोशनदान है, उसमें से ना 1 इंच का सुराख रख लो, बाकी ढक दो। 1 इंच के सुराख में से प्रकाश आ रहा है। आगे तखड़ी ले लो, तोल दो। नहीं तोल सकते। फिर अरे भाई आत्मा भी तो प्रकाश रूप में है, नूर रूप में है वो। उसका कोई वजन नहीं कर पाया। मुट्ठी में पकड़ नहीं सकता उसको। देखत देखत नैन थक गए। साहिब की वाणी आ रही है कि वो परमात्मा अनंत है। अगर देखने लगे, देखते देखते उम्र बीत जाएगी। कोई वारा पार नहीं है उसका। अगर सुनने लगे ना कथा, महिमा, परमात्मा की महिमा अनंत है। ये कान और ये होंठ सीमा बंधे हुए तो सीमित है। वो तो अनंत है, अनंत महिमा है उसकी। तो ग्रंथों में लिख नहीं सकते। अनंत है उसकी। अनंत को कैसे बांध लेंगे हम? कोई पैमाना नहीं है। कहां लग वाका वर्ण बखानो लो लागे ना ध्यान। साहिब कहते मैं कहां तक वर्णन गाऊंगा भाई अनंत का? नहीं भाई, जहां का सिस्टम बता रहे हैं ना वहां का लो लागना ध्यान। दूर है हम, बहुत दूर है यहाँ, और सुदूर है।